Hello students, today we are going to start our EVS book class 4th lesson 18. Lesson name is too much water and too little water. कहीं तो बहुत ज़्यादा पानी और कहीं बहुत कम। तो ये इस चीज़ के डिफरेंस हम देखेंगे कि कहीं जगह तो पानी बहुत ज़्यादा आता है और कुछ एरिया होता है जहाँ पे पानी नहीं आता। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। What to drink? Sugna was reading her book when she heard someone at the door. She saw that there was a visitor from the city. सुगना एक बच्ची है जो अपनी बुक पढ़ रही थी, तो उसे लगता है आवाज़ आती है, तो उसे लगता है वो दिखती है, तो दरवाजे पर कोई आया है। जो व्यक्ति है वो कहाँ से आया है? शहर से आया है। Appa welcomed the guest. He told Sleva to bring a cold drink for him. The guest said, I do not take cold drink. I will just have a glass of water. अप्पा ने उसको अपने घर पे बुलाया और अपने बच्चों को कहा कि जाओ उसके लिए क्या है, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। लेकिन वो आदमी रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, मुझे सिर्फ एक सादा गिलास पानी पीना है। अप्पा ने कहा, These days we are not getting water that is fit for drinking. कहते इन दिनों जो हमारे पास पानी आ रहा है वो पीने योग्य नहीं है। It does not even look clean. ये देखने में भी साफ नहीं है। It would be better if you do not drink this water. कहता है कि आप अच्छा होगा कि आप ये पानी मत पियो। We do not have a choice, so we drink it. कहते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इस करके हमें तो ये पढ़ना पड़ता है, पीना पड़ता है, लेकिन आप ये पानी ना पियो। तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि कुछ जगह पर क्या है, जो पानी आता है वो गंदा होता है, साफ नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें पीना पड़ता है। और कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, क्यों? कोल्ड ड्रिंक से हमें नुकसान होता है। तो ये बात वो कह रहे हैं। अब आगे फिर इसके बेस पे उसने आपसे क्वेश्चंस किए हैं। हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी? कैसे हमारे लिए गंदा पानी हमें नुकसान पहुंचाता है? तो आवर बॉडी कैन गेट मैनी डिसीजेज बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर। गंदा पानी पीने से हमें कोई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें हैजा होता है, जिसमें वोमिटिंग वगैरह होने लग जाती है, और भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है, इसके आपको क्वेश्चंस आंसर आपको आगे मिल जाएंगे पीडीएफ में। हैव यू एवर गॉट डर्टी वाटर और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया? तो उसका रीज़न क्या था? देखो, आपके एरिया में भी कई ना बार अगर पानी आ जाता है गंदा, तो आप लिख सकते हो यस, अगर नहीं आया तो नो। अगर यस है तो उसका कारण क्या होता है? कई बार क्या होता है, कोई सीवर पाइप टूट जाती है, वो मिक्स हो जाती है, तो भी हमारा पानी क्या होता है, डर्टी हो जाता है। या कोई नीचे से पाइपलाइन टूट गई जिसमें मिट्टी उसके अंदर मिक्स हो जाती है, या बरसात का पानी आता है तो वो हमारी दूसरी पाइप में मिल जाता है। डू यू नो एनीवन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर? टॉक अबाउट दिस। कहते क्या आपको पता है कोई गंदे पानी पी के बीमार हुआ? तो उसके बारे में बताओ। नेक्स्ट है, व्हेन द गेस्ट केम टू द सुगना हाउस दे ऑफर्ड हिम अ कोल्ड ड्रिंक बिकॉज दे थॉट ही शुड नॉट ड्रिंक सच वाटर। व्हाट डू यू थिंक सुगना's फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर आउन ड्रिंकिंग वाटर? भी उसको, जो सुगना के घर में गेस्ट आए तो उनको तो उन्होंने क्या क्या ऑफर कर दिया, कोल्ड ड्रिंक, ताकि वो गंदा ना पानी पिए। लेकिन उनकी सुगना की फैमिली को क्या करना चाहिए? गंदे पानी को साफ करने के लिए तो उनको क्या करना चाहिए? जब भी गंदा पानी ज़्यादा होता है तो उसको हमें क्या करना है ना, बॉयल कर लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो जम्स हैं वो मर जाएं। तो आप लिख सकते हो, सुगना फैमिली मस्ट बी बॉयल्ड एंड फिल्टर। बॉयल्ड भी होता है और फिल्टर कर लें द वाटर टू मेक इट क्लीन। नेक्स्ट है, द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। वाई डू यू थिंक ही सेड दिस? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उससे कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं लगता, या कोल्ड ड्रिंक जो है हमारी वो सेहत के लिए जो है नुकसान पहुंचाता है, इस करके उसने मना किया। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर गेम्स। वाटर गेम्स यानी कि जो आप वाटर गेम्स खेलते हो
या वाटर पार्क में जाते हो, उसके बारे में बात हो रही है। बाजा गांव महाराष्ट्र की बात हो रही है। देयर वाज ए बिग वाटर पार्क नियर द बाजा गांव के पास एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। एक दिन रोहन और रिया अपने पेरेंट्स के साथ उस वाटर पार्क में जाते हैं। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, रीना सेट लुक रोहन देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। तो वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स लगे हुए हैं और रीना अपने भाई को कहती है उधर देखो वहाँ पर बहुत सारी राइड्स हैं। एंड लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, और बड़े बड़े पॉन्ड बने उसको देखो। रोहन सेट स्प्लैश 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 बोथ टर्न्ड अराउंड, दे सा ए लॉन्ग थिक वाटर हॉर्स गोइंग झूम झूम झूम। अब वो जैसे छपाक करके उस पोंड के अंदर गिरते हैं और पानी से खेलना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे जो पानी है बड़ी तेजी से आ रहा है, झूम झूम करता हुआ। चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन द वाटर विद ए लाउड स्प्लैश। कहते हैं बच्चे उस स्लाइड से नीचे आते हैं और उस पानी के अंदर गिरते हैं, उससे स्प्लैश छपाक से की आवाज़ आती है उसको बोलते हैं स्प्लैश। आवाज़ कहती है रोहन गोट इनटू ए स्विंग हाई हाई अबव whoosh. Within a second he had landed in the water. Reena gave a shriek of surprise. उसने रोहन एक स्लाइड पे गया जैसे पिक्चर्स में दिखाया गया और वो एक सेकंड में वो नीचे आ गया, तो वो बड़ी हैरान सी होती है। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस एंड लाउड वॉइस फ्रॉम द आउटसाइड द पार्क। तभी उन्हें एक बाहर से एक जोर से आवाज़ें आती हैं। एवरीवन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट। हर कोई मेन गेट पे जाके देखता है कि वो क्या हो रहा है। एवरीवन रेन टूवर्ड्स द मेन गेट। देयर वाज ए क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पोट्स। वो देखते भी वहाँ बहुत बड़ी भीड़ है जहाँ पे लोग खाली बाल्टियाँ और बकेट लेके खड़े हैं। अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग एन एम्प्टी बोतल वाज क्लिंगिंग टू हिज मदर। तो फिर वहाँ पे एक छोटा बच्चा जो है वो क्या कहते हैं रो रहा है, उसके पास जो बोतल है वो उसने अपनी मम्मी के पास गोदी में चढ़ा हुआ वहाँ पे उसने लेके रखी हुई है। रोहन मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड, व्हाट्स इज द मैटर शी आस्क्ड। उसकी रोहन की मम्मी उस क्राउड में किसी एक औरत से मिलती है, उससे पूछती है कि क्या बात है। द वुमन रिप्लाइड एंगरली। औरत गुस्से में बोलती है यू आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, आवर वेल हैव नो वाटर, वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर्स comes once a week. Today even that has not come, and here there is no much water everywhere. Uh, just for you all to play and enjoy. Tell me, what should we do? तो वो कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है और हमारे यहाँ हफ्ते में जो एक दिन पानी आता है, टैंकर आता है तभी हमें पानी मिलता है, वैसे में पानी नहीं मिलता। आज वो भी नहीं आया है और हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, और आप लोग क्या कि इस पानी के साथ खेल रहे हो और हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है, तो अब हम क्या करें। अब फिर आपसे बस क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन। कहते हैं कि आपने कभी अपने घर में पानी की कमी देखी है, अगर देखी है तो कब। तो हमने अगर देखी है तो हम कह सकते हैं येस इन समर मैनी टाइम्स वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। तब हमें पानी की गर्मियों में कमी आ ही जाती है क्योंकि उस समय लागत भी ज़्यादा होती है और बरसात अगर तेज से हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर व्हाट डिड यू डू देन। कहते हैं तब तुम क्या करते हो, तो हम क्या करते हैं उन दिनों पानी को सेव करते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर प्लेड इन ए वाटर वेयर एंड व्हेन। कभी आप पानी में खेल रहे हो तो पानी में हम कहाँ कब खेलते हैं, या तो घर पे खेलें, बरसात आती है तब खेलते हैं, या हम क्या कहते हैं वाटर पार्क में। तो आप लिख सकते हो येस इन स्प्लैश वाटर पार्क, जहाँ भी आप गए हो हैं जयपुर। आर देयर एनी टाइम्स व्हेन
यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर, वट आर द रीज़न फॉर दिस। कहते क्या कभी ऐसा मौका है कि आपको पानी से खेलने के लिए मना किया जाओ, और कब किया गया है? तो आप अगर किया गया तो आप लिखोगे यस, नहीं तो नो। यस तो हमें कब मना किया जाता है? इन विंटर में, जब यह मौसम ठंडा होता है तब। इन विंटर में करते हैं बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड टू प्ले इन इट। पानी में खेलेंगे तो हमें ठंड लग जाएगी। हैव यू एवर सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? क्या आपने कभी अपने एरिया में वेस्टेज ऑफ देखी है? डिस्कस करो। आगे है द वाटर पार्क हैड ए लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाय द विलेज डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट एंड दिस। आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। आगे आपसे क्वेश्चन वो कह रहा है इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। पार्क में पानी कहाँ से आता है? तो वो पाइपलाइंस उन्होंने कनेक्शन लिए तो उनसे आता है। तो आप कह सकते हो वाटर कम्स थ्रू पाइपलाइन। नेक्स्ट हमारे पास है कैन वी ड्रिंक दिस? क्या हम इसको पी सकते हैं? आगे है द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 26th फ्लोर, दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। कहता है कि जो लिफ्ट है वो 26वें फ्लोर पर रुकती है। दीपक बच्चा है जिसे लिफ्ट में चढ़ने बहुत मज़ा आता है। टुडे वाज अ हॉलीडे इन स्कूल, दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रजिया मैडम हाउस। आज छुट्टी थी इस करके दीपक अपनी मम्मी के साथ रजिया मैडम के घर आया है। हिज मदर वर्क देयर, उसकी माँ वहाँ पर स्वीपर का या सफाई का काम करती है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन। जो घर है वो बहुत साफ सुथरा, शांत और चमकदार है। रजिया वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। जो रजिया मैडम है वो क्या कर रही है? न्यूज़पेपर पढ़ रही है। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द दीपक। वो दीपक को देखकर मुस्कुराती है। इज इट अ हॉलीडे टुडे? कहती है अच्छा क्या आज तुम्हारी छुट्टी है? शी आस्क्ड she switched on the TV and Deepak was soon lost in the world of the cartoon. उसे कहती है आज तुम्हारी छुट्टी है, पूछती है, फिर वो क्या करती है कि टीवी का बटन ऑन कर देती है और दीपक उसको टीवी को देखते हुए कार्टून में बिजी हो जाता है। रजिया called out Pushpa, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes इन दिस एरिया। तो रजिया पुष्पा यानी जो उस बच्चे दीपक की मम्मी है उसका नाम रजिया, उसे बुलाती है। कहती है कि अखबार में न्यूज़ आई है कि जो आज जो पानी है पीने वाला पानी है उसमें गटर का पानी मिक्स हो चुका है अपने एरिया में। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक। इससे वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग क्या हो गए हैं? बीमार हो गए हैं। विद डायरिया एंड द वोमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। कहते हैं इस गंदा पानी से लोगों को डायरिया हो गया है और वोमिटिंग हो रही है। वाई डू नॉट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड येस्टरडे। कहती तुम भी ऐसे करो, जो हमने कल पानी भरा था उसको फेंक क्यों नहीं देती। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। कहते और तुम कुछ पानी को क्या करो, पीने के पानी को क्या करो, बॉयल कर लो। आल्सो टेक सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और कहते कुछ बॉइल्ड वाटर तुम अपने घर के लिए भी ले जाना। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस। वह सुनकर दीपक बहुत खुश हुआ। ही थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन ए क्यू फॉर हावर टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। वो कहते शुक्र है आज तो हमें घंटों लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा पानी लेने के लिए। इट इज़ ए रियल हॉलीडे फॉर मी। कहता है कि ये मेरे लिए सच में एक अच्छा हॉलीडे होगा क्योंकि अब उसको पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब फिर क्वेश्चन है आपके पास। वाई वॉज रजिया वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर। रजिया क्यों वरीड हुई जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा? क्योंकि गटर का पानी पीने वाले पानी में मिक्स हो चुका था। नेक्स्ट है रजिया आस्क्ड दैट द ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स। कहते उस रजिया ने तो कह दिया कि पानी फेंक दो। कहते क्या इस पानी से दूसरा काम लिया जा सकता है? तो आप बताओ। तो हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। आप कह सकते हो यस
द वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ और मोपिंग फ्लोर्स। नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर। उन्होंने पानी को साफ करने के लिए क्या क्या प्लान बनाया था। उन्होंने कहा था कि हम पानी को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो शी प्लान टू बॉयल द वाटर टू मेक इट क्लीन। डू यू नो ऑफ द डिफरेंट वे टू क्लीन वाटर। कहते हैं क्या तुम्हें पानी के साफ करने के अलग अलग तरीके पता है। तो पता है, हम बॉयल करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो यस, वी क्लीन द वाटर बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग। आगे है, फिर वो कहते हैं डिस्कस करो। ये क्वेश्चंस आपने डिस्कस है कि वेयर दीपक लीव्स एवरीवन हैज स्टैंड इन ए क्यू और टू फिल वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप। इन रजिया हाउस वाटर कम्स ऑल द डे इन टैप, व्हाई इज दिस। कहते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो कुछ एरिया, कहते हैं कि जो रजिया है उसके घर में तो पानी पाइपलाइन से आ रहा है और उनको दूसरे जो पुष्पा थी उसको वहाँ पे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है। तो जैसे है, जहाँ रजिया रहती है वो अच्छी एरिया अच्छे से बना हुआ है, वहाँ वाटर पाइप सप्लाई है, इस करके वहाँ पानी की कोई तंगी नहीं है। लेकिन जहाँ रजिया है वहाँ पर अभी सॉरी, जहाँ पर पुष्पा है, दीपक रहता है, तो वहाँ अभी वाटर पाइपलाइन नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पानी नहीं आता। ये आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने डिस्कस करना है आपस में कि अगर क्या कहते हैं उसके अंदर उसने बोला है कि अगर वो न्यूज़पेपर ना पढ़ती तो क्या होता। तो वो कहते हैं अगर गंदा पानी पीने से वो भी क्या हो जाते, बीमार हो जाते। नेक्स्ट है टू डिस्कशन, फिर इसके अंदर डिस्कशन है और उसके बाद आपको बताया गया है कि जो डायरिया क्या होता है। कहते हैं गंदा पानी पीने से हमें डायरिया हो जाता है, वोमिट हो जाती है। जब वोमिटिंग होती है, हैजा हो जाता है, तो उससे क्या होता है हमारे शरीर में से काफ़ी सारा पानी निकल जाता है और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर कभी ऐसा होता है तो ये जानलेवा होता है कि जब जब बार बार उल्टियाँ आती है, अब उल्टी बंद नहीं होती और हमारे शरीर में से जो पानी होता है सारा निकल जाता है। तो अगर ऐसा कभी हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ताकि वो भी साफ़ पानी। अगर आपके पास साफ़ पानी नहीं है तो उससे आपने पानी को बॉयल करके पीना है, जिससे हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाए। अगर पानी की कमी हो जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। और उसके अंदर हम पानी को में क्या मिलाना चाहिए, नमक और शुगर, जिससे ORS का घोल बोलते हो वो होता है। उसके अंदर पानी जो पाउडर है उसके अंदर क्या होता है, नमक और चीनी होती है जो घोल के दी जाती है, ताकि पानी का लेवल हमारे शरीर में बना रहे। और ये आप खुद से भी घर पे बना सकते हो। अगर किसी को ज़्यादा आती है वोमिट तो आप क्या करो, उसे पानी में नमक, थोड़ी सी नमक और चीनी घोल डाल के, चीनी और नमक घोल के उसको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे पानी देते रहो, ताकि उसका पानी ख़त्म ना हो। और अगर इसके बाद भी हालत में आपको सुधार ना लगे तो उसको फटाफट डॉक्टर के ले जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है, आगे टॉपिक है वाटर सर्वे इन स्कूल। अब आपको ये खुद से करना है कि आपने अपने स्कूल में पानी कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, ये सब आपने खुद से पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। वे जैसे क्वेश्चन है, वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम। आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है, टैप से आता है, टैंक से आता है, हैंडपम्प से आता है। ये सारे आपके जनरल क्वेश्चन हैं जो आप खुद से कर सकते हो। तो इसके बाद जो सारे हैं ये सारे आपने इसके ऑब्जर्वेशन से हैं, यानी कि आपने अपने स्कूल में देखना है और फिर इनका आंसर देना है। जैसे आपके स्कूल में टॉयलेट कैसा है, पक्का है या कच्चा है, बिल्ड है या अनबिल्ड है, यस और नो पे लगाना है। वहाँ पे कौन सफाई करता है, स्वीपर अगर आप करोगे तो आप उसका ध्यान कैसे रखोगे कि आप टॉयलेट की सफाई स्वीपर करने आता है तो आप उसका ध्यान कैसे करोगे कि हम अपने टॉयलेट में गंद नहीं मचाएंगे। ये सब करना है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चंस आंसर हैं जो आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब आपने इसको राइट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर है थर्ड क्वेश्चन, हैव यू एवर फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस, हैव यू इवन प्लेड इन वाटर, व्हेन एंड वेयर, आर देयर टाइम्स
When you are not allowed to play in water, what are the reason for it? Where was the water comes to the water park? फिर रजिया वाले क्वेश्चन है, वाई वाज द रजिया वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर? इन व्हाट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? नेक्स्ट है, डू यू नो ऑफ द डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर? ये फिर 17 लेसन के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने अपनी नोटबुक में क्या करने हैं, राइट करने हैं। तो ये 17 और 18 आपके पास दोनों लेसन्स के नोटबुक वर्क आ चुका है, आ गया है। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। इसके 5 क्वेश्चन है। व्हेन डिड नंदिता फर्स्ट कम टू द मुंबई? व्हाट वर द थिंग्स दैट शी वाज अफ्रेड टू डू? क्या करने में डरती थी? शी वाज अफ्रेड टू डू गेटिंग इनटू क्राउडेड बस, गेटिंग इनटू लिफ्ट। ठीक है, एक 6 क्वेश्चन ये है, गलती से 5 लिखा गया, ये 6 है। वाई डस मामा हैव टू चेंज हिज हाउस? उसके मामा को घर क्यों चेंज करना पड़ता? मामा हैव टू चेंज हिज हाउस बिकॉज ऑफ ए बिग होटल गोइंग टू बिल्ड देयर। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।